जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ, जो आपके दिल तक उतरेगा। पूरा उम्मीद और पूरा विश्वास है। इसीलिए वीडियो पूरा स्किप करके ना देखें, क्योंकि स्किप करके देखने से अगर एक स्टेप छूट जाएगा तो आपको एक ज्ञान से वंचित कर देगा। और ज्ञान वो शक्ति है कि जो आपको हर समय, हर वक्त और हर उम्र में काम आती है। अगर ज्ञान आपके पास है तो आधार आपके पास है। दुनिया जीतने की शक्ति है, अपने परिवार को आगे ले जाने की शक्ति है, समझाने की शक्ति है। समझ, अगर किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है, विचार नहीं है, तो लोग उसको पागल करार दे देते हैं। इसीलिए अगर अपनी विचारधाराओं को स्वस्थपूर्वक सोचकर सही रास्ते पर अगर आप ले जा सकते हैं और ले जाते हैं, तो वही आदमी बुद्धिमान होता है और उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। तो ज्ञान के अनेक रूप हैं। बुद्धिमान होना, विचारवान होना, साहसी होना, जिसको सकारात्मक सोच वाला भी कहा जाता है। तो शास्त्र के अनुसार भी जानेंगे कि ज्ञान में शक्ति क्या होती है, मोह में खुशी कौन-सी होती है, विचारों में आधार क्या होता है, और जब मगन होता है व्यक्ति तो उसमें मौन कैसे होना ज़रूरी होता है, और पूजा में सौभाग्य कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि साहस। साहस में वो शक्ति होती है कि जो आपको उठकर चलने की क्षमता देती है, आपको भोजन करने की क्षमता देती है, पूजा करने की क्षमता देती है, अपने कार्य को करने की क्षमता देती है, आपको सोचने की क्षमता देती है। अगर आपका साहस निर्बल नहीं है, स्वस्थ है, तो आपका जड़ और नींव दोनों मजबूत है। आपका भूत, भविष्य, वर्तमान, आई मीन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सारे मजबूत हैं। तो इसी बात को सबसे विशेष रूप से जानेंगे। वीडियो इसको स्किप करके बिल्कुल ना देखें। तो चलिए जानते हैं इस बारे में कि साहस क्या है। साहस जो उत्पन्न होता है वो आपके अंदर भोजन से उत्पन्न होता है। भोजन अगर आपका स्वस्थ पूर्वक है, लाभदायक है, जिस तरह से शरीर की अनेक हड्डियाँ हैं, वो सारी हड्डियाँ आपके शरीर से अनेक माँग करती हैं। लीवर कहता है कि हमको अलग एनर्जी चाहिए, अलग विटामिन चाहिए। हड्डियाँ कहती हैं कि हमको अलग चाहिए। मानसिक संतुलन जो है वो कहता अलग चाहिए। जिस तरह से मार्केट से सामान लाने के बाद अगर घटा हुआ कोई घर है, तो जाते ही ये होता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, जल्दी दीजिए बनाएँ, जल्दी दीजिए ये करें, जल्दी दीजिए वो करें। तो उसी तरह से ये साहस होता है। इस साहस में जो एकत्रित सामान करते हैं आप अपने साहस को बढ़ाने के लिए, वो स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि साहस का उत्पन्न वहीं से होता है। उत्पन्न होने में आप खान-पान का विशेष ध्यान रखेंगे। उस खान-पान में जब क अंदर आप जो चीज़ें खाते हैं जाता है, तो सारी चीज़ें अपना माँग करना शुरू कर देती हैं। लीवर को फैटी, ऑयली चीज़ें चाहिए, किडनी को, चाहे जो वाल्स होते हैं उनको, ताकि हर चीज़ों को सरकाने का काम कर सके। सरकना मतलब खिसकना, आपको अच्छे से पता होगा कि जिस तरह से कोई नट बोल्ट खोलना होता है, उसमें थोड़ा-सा ऑयल या ग्रीस लगाने के बाद वो अपनी जगह पर संतुलन बनाकर नाचने या वो खुलने लगता है। उसी तरह से हमारे शरीर में मशीनें फिट होती हैं। जाते ही कोई कहता है हमको आयरन लाओ, कोई कहता है कैल्शियम दो, पोटेशियम दो, ये है, वो है। सब माँग करते हैं अपनी, और सबको अलग-अलग संतुलन और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सोडियम किसके पास है, कैल्शियम किसके पास है, आयरन किसके पास है, कौन-सी विटामिन खाता है, किस विटामिन में बी कोबाल्ट बहुत कम लोग खा पाते हैं, क्योंकि वो हर साग-सब्ज़ी में नहीं मिलता है। वो सिर्फ़ आयरन वाली सब्ज़ी जैसे पालक है, साग है, पनीर है, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर मिलता है। अनार के जो दाने होते हैं उसमें मिलता है। जो चीज़ें आसानी से काटने के बाद काली होना शुरू हो जाती हैं, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे सेब है, पालक है, इन सब चीज़ों को काट दीजिए तो उसमें जिस तरह से गाँव में या शहर में लोग करते हैं कि मुर्चा पकड़ लिया है, उसी तरह से उसमें से टपक के उसी रंग का गिरने लगता है। तो ये समझ लीजिए कि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह से आप करके अपने साहस को, शक्तियों को, अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके शारीरिक विकास होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसलिए जब आयरन की कमी नहीं होगी तो कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ों की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से शरीर में जब शरीर अंदर किडनी, लीवर मूवमेंट करना शुरू करते हैं, वाल्व स्वस्थ होता है, तो आपकी हर प्रतिक्रिया जो गतिशील होती है, वह स्वस्थ होती है।
जब आपके शरीर में पेड़ का जड़ लग जाता है तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी की मात्रा मिलती है तो शरीर स्वस्थ होता है। जब शरीर में स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें जाती हैं तो स्वस्थ माइंड का विकास होता है। इस स्वस्थ माइंड के विकास में साहस सबसे ज़्यादा एकत्रित होता है तब जब आप अंदर से स्वस्थ और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। तो मजबूत बनाने में इन प्रतिक्रियाओं का ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब 100% आप यहाँ से मजबूत होते हैं, तो 100 में 90% आप मजबूत हो गए हैं। 10% आपका जो अपने खुद का मोटिवेशन होता है अंदर का वो देता है। जैसे जब आपके अंदर स्वस्थवर्धक चीज़ें रहेंगी तो आपको काम करने की क्षमता, एनर्जी, कार्यशील बनाएँगी, भी मोटिवेट करेंगी। तो वो हमेशा आपकी क्षमता को बरकरार रखेंगी, आपको थकान नहीं होगा। जब ब्लड की शरीर में कमी नहीं रहेगी तो ज़्यादा निद्रा नहीं आएगी, ज़्यादा थकान नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र भी कहता है और हमारा मोटिवेशन भी कहता है कि कभी भी कोई कम खाने से, कम सोने से नहीं मरा है, लेकिन ज़्यादा खाने वाले, ज़्यादा सोने वाले अक्सर मौत के मुँह में चले जाते हैं। अनेक बीमारियाँ होती हैं और आजकल ज़्यादा चिंताग्रसित होने से शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी, थायराइड जैसे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक ये सारी समस्याएँ पैदा होती हैं। सिर्फ़ इसलिए कि हम जो भी दिनचर्या में अपने साहसपूर्ण कार्य में लाते हैं वो सब गलत रूटीन से होता है और गलत ताकत से, गलत पहचान से, गलत परिचय से उसको करते हैं। उस काम को करने की जो क्षमता मिलती है हमको वो अंदर से मिलती है, हमारा माइंड काम नहीं करता है और ये अंदर से उत्तेजित नहीं करता है कि आप सही काम को करिए और सही तरीके से करिए। तो गलत तरीके से करेंगे तो नहीं हुआ क्योंकि औरतों में बिल्कुल विशेष वीडियो है, स्किप करके बिल्कुल ना देखें ताकि एक स्टेप भी छूटेगा तो आपके ज्ञान में कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर आ जाएँगी। तो पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और सुनने में भी आप समझ पाएँगे क्योंकि घरेलू वीडियो ही बनाना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अदर चीज़ों से ज़्यादा जो चीज़ें आप डेली यूज़ करते हैं वही काम के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इसी आधार पे चाहती हूँ कि आपके घर तक ये पहुँचे, बहुत लोगों को शेयर करें जितने लोग अपने ग्रुप में कर पाएँ और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगता है वीडियो। तो इसीलिए इस साहस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप सही तरीके से करें। क्योंकि औरतें हमेशा जो टॉयलेट जाना होता है या सारी प्रतिक्रियाएँ उनकी होती हैं फ्रेश होने वाली, वो बैठ के करती हैं। पुरुष खड़े होके करते हैं, इससे उनका ब्लैडर जो होता है वो साफ़ नहीं होता, क्लीन नहीं होता। इससे हर्निया या अदर शिकायतें पुरुषों में बनी रहती हैं। हार्ट अटैक की समस्या भी कहीं न कहीं इसी से ज़्यादा उत्पन्न होती है। क्योंकि नसें क्लियर नहीं होती हैं, तो ये समस्याएँ होती हैं। अगर पहले के ज़माने में यही इतने कम लोगों को क्यों होता था? क्योंकि वो लघु शंका भी जाते थे, तो बैठ के करते थे। बॉडी की सारी गलत जितनी जीवाणु कीटाणुआ होते थे, वो सारे बाहर आ जाते थे बाथरूम के रास्ते। तो वो स्वस्थवर्धक रहते थे, जो खाते थे पचता था, लीवर मजबूत रहता था। घर की सारी चीज़ें मजबूत हुआ करती थीं, फिर भी उनको पाचन शक्ति में कोई कमी नहीं रहती थी। तो इस तरह से साहसी बनें और साहसपूर्वक व्यक्तिगत रूप से सही काम सही तरीके से करना सीख लें, तो निश्चित है कि कुछ नहीं होगा। आपको स्वस्थ रहने के लिए और साहस अपने बनाने के लिए कि आप हमेशा एक्टिव रहें, नई उम्र में दिखें, तो आपको करना ये होगा कि दिन में सुबह आप जितना खा पाएँ, सलाद खाएँ, घर की जितनी हरी-भरी चीज़ें हैं, उसको खाएँ और उसके बाद भोजन करें। भोजन में आप चाहे जो करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भर पेट करें, जितना मन करे करें। दोपहर में भी इसी हिसाब से करें, लेकिन शाम के समय आप 5 बजे से पहले या अगर कोई मजबूरी है तो 9 बजे से पहले भोजन कर लें। इस भोजन को करने से आपका जो लंबा टाइम मिलेगा किडनी को फ्रेश देने के लिए या फ्रेश होने के लिए, वो सारे शरीर और बॉडी को एक नेचुरली तरीके से फ्रेश करेगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होगा, किडनी को थोड़ा-सा आराम ज़्यादा मिलेगा, तो उस तरह से अपना काम करेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लगातार काम करती है, तो घिस-पिट जाने के कारण, पुराना होने के कारण आपको लास्ट तक धोखा देने लगती है। तो आप परेशान होते हैं, तो अनेक बीमारियों को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से आपका शरीर साहसी नहीं होता है, तो साहसपूर्वक काम आप नहीं कर पाते हैं। इस साहस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको एक्टिव रहना है, स्वस्थ रखना है, कम उम्र में दिखना है, ज़्यादा उम्र के भी हो गए, तो आपको ये काम निश्चित रूप से करना होगा। अब जानते हैं कि पूजा का नियम होता है कि आप पूजा में खड़े होकर
नहीं बैठ कर करें, ताकि जो भी पुण्य आपका हो एकत्रित हो और भगवान भी आपको सुने। स्वस्थ पूर्वक जीवन यापन करने के लिए स्वस्थ काम और सही काम करना बेहद ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर आप खुशी में मोह में मगन होते हैं तो आपको इन 4 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। पहला, अगर आप खुशी में हैं तो किसी को तुरंत किसी बात का निर्णय न दें कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, और किसी को दुर्व्यवहार पूर्वक डाँटें नहीं, गलत तरीके से उसको छोटा ना समझें, तो निश्चित है कि आपकी खुशी बरकरार रहेगी। दूसरा है कि आप जब भी अपनी खुशी में खुश रहें तो उस खुशी में उसी हिसाब से सबको ढालने की कोशिश करें। तो ये आपकी खुशी दुःख में नहीं बदलेगी, क्योंकि लोग आपको ताना देने के बजाय आपकी खुशी में शामिल हो जाएँगे। तीसरा ये है कि उसी खुशी में भगवान का चिंतन मनन करें और वो खुशीपूर्वक काम करें जो काफ़ी दिनों से लटका हुआ है, तो वो चीज़ें सही हो जाएँगी। चौथा ये है कि उसी खुशी में आप सबको शामिल करने के बाद एक बार भगवान का भजन कीर्तन या राम का नाम लेकर गुनगुनाएँ ज़रूर, कि इससे आपका माइंड फ्रेश सही होगा और उस समय जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा तेज़ी से होगा और वो खुशी पूरे नर्वस तरीके से नहीं, आपके नसों में उत्तेजित तरीके से दौड़ेंगी, तो एक आपको सकारात्मक शक्तियाँ देंगी जो आपके परिवार में एक ध्वनि के माध्यम से निकलेगा, जिसमें सभी लोग खुशी और संतुष्ट महसूस करेंगे। तो इसी तरह से आप चाहें तो अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, कमियाँ चाहे जितनी हों, लेकिन अगर परिवार में खुशी है, संपन्नता है, दुःख की कोई घड़ी या कोई लोग नहीं है, कलह वाले नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपकी गरीबी भी अमीरी के रूप में झलकेगी। आप खुश हैं तो आपके जीवन में आप जैसा गरीब कोई नहीं है। आप लकी हैं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ वर्धक चीज़ें करके अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। आपको भगवान अगर ऐसी श्रेष्ठता दिए हैं तो आप भगवान की भी शुक्रिया करिए कि जिससे आपका जीवन मंगलमय सिर्फ इसी तरह से चलता रहे। पूरी उम्मीद है कि वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी आपको। जो भी आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए आपको सबसे पहले मिले। जय माता जी, हर हर महादेव।